कि तुम किवाड़ा खोल दे वो अंदर जाई। उनने कहा अंदर जाओ, तुम्हें पता जो कोई को महल हुई कहीं हाँ मालूम राजा को है कि फिर इतने ना जाए पे कोई निमाई का रात परिंदा नहीं जा सकता, मेरे को आदेश है। चोर ने कही ना है राजा इतना काम हुई सिपाही बहु बोले अच्छा राजा का काम हुई हम जा ले नहीं पर जा बता रो तुम हो कौन। वही ने कहते तू एक जगह पर छिपाए फिर बोल कहा तुम कौन हो। उन्हें फिर पता ही ना, फिर उन्हें हता ही लो अरे भैया खोल दो। जब हती गए तो बताओ दुकान में कौन हो। जब वो कर रहा है पर फिर हाँ यार चोर है। तो वही सिपाही घबराए गए हमें मालूम राजा कोई खास आदमी है। तब है जी कर रहा अरे यार जान दो घर की खाए नौकरी दे दियो। ते भैया राजो को फाटक खोल दो खुली को देखो। अब वही अंदर गए तो चोर चाबी रखा थे तो राजा की तिजोरी रखी थी, चोर ने निकाली चाबी तिजोरी में लगा दिया, तिजोरी खुल गई। अब चोर क्या देख रहा तिजोरी में राजा के 3 लाल रखे थे। 3 लाल देखकर चोर चक्कर में पड़ गया कि हम 2 लोग हैं लाल 3 हैं। फिर चोर के दिमाग में आ गया हमारे गुरुजी ने कही थी चोरी करियो ईमानदारी करियो। तो उन्हें नानक जी का तेरो भैया यहाँ आवो कि देख ले उन्हें तुम कहियो बेईमानी कर ले। देखो वो तिजोरी माँ 3 ही लाल धरे हैं और घर के 2 जने हैं। तो हमारी बात देखो सुनो, हमारे गुरुजी ने कही चोरी करियो ईमानदारी करियो। तो देखो 3 ही लाल हैं, एक तुम ले ले और एक घूम ले ली और एक राजा के लिए धरो राम दी जा ईमानदारी है का ईमानदारी से चोरी करूंगा। अब कबीर साहब कहे देखिए धर्मदास वो 2 लाल लेकर बाहर निकल आए तो सिपाही ने कहे देखो राजे खास आदमी है तब तुरंत ही जा रहे करके काहे नौकरी दे देते। अब वो तो चले गए। रास्ते में नानक साहब ने कहा भैया अब हम आप जाऊंगा थोड़ा दूर चले गायब हो गए। अब चोर अपने घर गया, चोर जाके इधर लेट गया। सुबह सिपाहियों ने देखा राजा की तिजोरी खुला है। अब कांपने लगे हाय भाई घुसी जान दो चोर हटे। अब घर की नौकरी गई अब का करियो। तुमने चुप मंत्री पर कही जाए मंत्री जी कही का यार गजब हो गो हम तो लोग पहरा लगाऊ रहे अब पता नहीं चोर का फेरी काज घुसिया है। राजा की तिजोरी खुला पड़ी साहब देख लियो चले हमारी थोड़ी मदद कर दियो। अब हम तो पैरा मोड़ गेट पर लगाते रहे। तो मंत्री आया कहा चलो देखते हैं क्या हो गया। अब मंत्री आया जब वो अंदर गया तिजोरी खुला देखी तो तिजोरी देखकर मंत्री ने देखा तिजोरी खुला पड़ी है उसमें एक लाल पड़ा है। तो मंत्री ने सोचा अब चोरी हुई गई अब जब लाल हुए मान में धोखा छूट गयो। चोरी तो हो गई चलो लाल हम चुरा लेते हैं। तो तीसरा लाल जो बचा था वो मंत्री ने चुरा लिया। अब मंत्री ने वो लाल चुरा लिया और जाके राजा को खबर दिया राजन आपकी चोरी हो गई। सिपाही ने कोई लागना ये पहरा लगाऊ रहे पता ना चोर कहाँ में घुसे। तो राजा ने देखा तिजोरी खाली पड़ी है। अब राजा चिल्ला सिपाही थे तुम लोग क्या करते रहे तुमको मौत की सजा मिलेगी या तो शाम तक पता करिएगा चोरी किसने की है सब चोर एरिया के पकड़े जाए। बस राजा का हुक्म पाते ही चारों तरफ सिपाही दौड़े चोर पकड़ पकड़ कर आने लगे मार पड़ने लगी। धीरे धीरे 4, 5, 6 बजे आए राजा की चोरी नहीं खुली। राजा चिल्लाया क्या चोरी नहीं खुलेगी क्या सारे चोर पकड़े गए। कहा भाई साहब चोरी खुली ना है अब कोई एरिया में चोरे को बचे ना है। एक गाड़ी वाले गए हैं साहब बोले भाई ना लौटे। तले थोड़ी देर में वो गाड़ी हाजिर हुई। उन्होंने कहा साहब देखो अब एरिया के अंदर कोई चोर ना बचे जब एक हम पकड़ लाए अब तुम्हारी चोरी खुले या खुले। वो वही चोर था जिसने चोरी किया था। तो कहा केवल अकेला चोर बचा है। तो राजा ने कहा इसको मेरे सामने पेश किया जाए। तो राजा के सामने चोर को पेश किया गया। जब वो चोर पेश हो गया तो राजा ने उससे पूछा अबे तू कौन है। तो चोर ने कहा तू कौन पीछे पड़ी कतई होना कौन है ना कौन है जय कहा कौन है। तो चोर ने कहा गुरुजी ने कहा झूठी न बोलियो अब जय कहा कौन है। तो चोर ने कहा मैं चोर हूं। तो राजा ने कहा तू चोर है तो तूने मेरी चोरी करी कहा करी का उठाओ कि हमने तुम्हारी तिजोरी खोली थी और मैं 3 लाल धरे थे। हमारे गुरुजी ने हम पर कही चोरी करियो ईमानदारी करियो कम 2 लोग हते और लाल 3 हते
तहक मारे साहेब हमने ईमानदारी चोरी करी कि कहा कि ये गुलाल हमने ले लो कि जहुले वो पनो और ये भाई संगी रास्ता मिलो भाई धोखा भजगो वही को मैं पता नहीं वो कौन हो तो अब ये गुलाल हमने हमारे गुरुजी ने कहा ईमानदारी चोरी करियो एक हमने ले लो एक को हिका दे दो और एक जो पनो लो एक को पता नहीं और एक हमने तुम्हारे लिए तिजोरी में धरो राम दो। राजा ने कहा जीव आदमी है एक बात झूठ नहीं बोला। तो राजा ने कहा एक लाख तूने मैंने तिजोरी में छोड़ा था कहीं हाँ राजन छोड़ा था। तो राजा ने कहा सिपाही कहा तिजोरी जब चोरी हुई थी सबसे पहले कौन गया था कहीं आपका मंत्री का बुलाया जाए मंत्री को भेजा गया। राजा ने बुलाया है मंत्री आया का मंत्री जी जब आप तिजोरी देखने गए थे क्या उसमें कुछ रखा था। बड़े साहब ऐसा कुछ ना चोरन छोड़ो बा कतई खाली थी। राजा ने कहा कुछ था तो बोले उसमें कुछ नहीं था। तो राजा ने कहा अरे चोर तो बता रहा एक लाल मैंने आपके लिए छोड़ा था आपका है उसमें कुछ नहीं। कि राजन तुम चोर की बात मानते का चोर साची बताई। राजा ने कहा मैं कैसे मान लूं जब चोर ने एक बात झूठ नहीं बोला तो मैं कैसे मान लूं बताइएगा मंत्री जी लिया कि नहीं कहीं ना हमने उठाओ ना। राजा ने कहा ऐसे नहीं बताएगा लगाओ सिपाही इसके 20 कोड़े। जब 20 कोड़ा पड़े खाल उधेरी गई अब कबूल दे हाँ साहेब हमारे लो हम कहे तिजोरी खुला पड़ी हम कहे जब लाल धोखा में छूटी गो ते हमने उठाई लो। राजा ने कहा तुम बढ़िया मंत्री एक चोरी हुई है रही बची वो तुम उठाई भी है तुम अच्छे मंत्री हमको मिले। तो राजा ने कहा बस मंत्री जी ज्यादा तो तुम्हें सजा नहीं दूंगा आज से बस यही सजा है मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ मेरे राज्य में दिखाई मत देना और मंत्री पद से आज से तुम्हें इस्तीफा दिया जा रहा है। आज से ये चोर मेरा मंत्री बनेगा जो सच्चा और ईमानदार है। तो कबीर साहब कह देखिए धर्मदास जी आखिर उस चोर को राजा ने मंत्री बना दिया। अब वो चोर मंत्री बन गया अब उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं रही और चोरी छोड़ करके नाम दाम तो लिया ही था और अपने भजन में लग गया। यहाँ से भी बचकर और काल के देश से छूटकर वो मंत्री बनकर वो जीव वो चोर होता हुआ अपने निज वतन सत्यलोक चला गया। तब मैंने लिखा भूले जो सतसंगति आवै और काल जालत ही बाधिन पावै। तब मैंने लिखा तो मेरे भाई बहन इतनी बड़ी दौलत जाज बट्टे बांटी जा रही जब से हमारे महाराज जी ने इशारा भी किया है उनकी अगर इच्छा हो जाए तो थोड़ा बहुत टाइम चाहूंगा बढ़ाई दें। और ना तो महाराज जी ने इशारा किया है सन 25 तक में केवल मेरे साथ दे दीजिएगा उसके बाद देखो दुनिया में क्या होने जा रहा। क्योंकि 2.5 साल सूर्यदास ने कही थी कबीर ने कही 2.5 साल सन 25 पूरे हो जाए। तो धर्मदास जी को बताया था 2.5 साल के बाद 1000 बीमारी कोरोना से भयंकर चलेगी। तो धर्मदास जी ने पूछा उसका परिणाम क्या होगा कि 1000 बीमारी का परिणाम इतना भयंकर होगा पेड़ पौधे सूख जाएंगे पानी नहीं मिलेगा रोटी नहीं मिलेगी घर का भरा हुआ अनाज वो बीमारियां निकल जाएंगी। जब कुछ नहीं बचेगा तो भाई बहन इतना तड़पेंगे। कबीर साहब ने कहा जब रोटी नहीं मिलेगी तो जिन महतारी बहनी आज जो नल्ला का नियम खिलौती मरो पियारो अगर हैरान हो जाए खेत बेच के लगाई दी। लेकिन वो समय अब खोपड़ी पर आ गया है। कबीर जी ने कहा जब कुछ नहीं मिलेगा तो यही माताएं बहनें अपने बच्चे को कोठरी में उठा के ले जाएंगी अपने बच्चे को काट करके माँ बहनें खा जाएंगी। पति अगर सोता हुआ मिल जाएगा तो पत्नी अपने पति की गर्दन काट देगी अपने पति को काट कर खा जाएगी। इस तरह बेचारे लोग भूखों से तड़पेंगे। इसीलिए महाराज जी को दया है बेचारे रात दिन बंधनाए हुए है। लेकिन यहाँ माया के लोभी का बेटा पैसा लूट घूमत अरे बेटा पैसा चगत घूमत अरे उन्हें नींद नहीं आई रही। अरे हमारे महाराज जी ने कही हमने सोईबो न सोन दीबो हाय हमारे बच्चे ने कितनी भयंकर दशा हो जाई रही। हाई इनको का हुई गांव गांव चिल्लाई देव हाई नहीं बताई देव आखिरी बेरा मान जाए खाली शाकाहारी बन जाए तब इन्हें सबका बचाई ली। महाराज जी ने सीधे कहा
मेरे पास वो जड़ी बूटी है। जब दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा तो एक जड़ी बूटी हम तुम्हारी खोपड़ी के नीचे पहुंचा देंगे। वो उससे क्या होगा, वो जड़ी बूटी खाते ही ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। और ये जड़ी बूटी मेरे अलावा इस विश्व में कोई बाई का लाल जानता नहीं है। ये बात बाबा जी ने सफेद दाढ़ी में कहा था, क्योंकि वही बाबा जी है काली दाढ़ी के लिए। इसलिए बाबा जी को दया है। हाय भाई जी गाँव वाले नाई मान अब पड़े पड़े चिल्लाई, हाय मम्मी पानी, हाय पापा पानी, कुछ ना मिली लल्ला अपने मातारी बहनी काट के खाई। तो कहा बताओ इतना कोहराम बचने जा रहा। तब आज महाराज जी का नींद ना आई रही। अभी सीतापुर में कहा न सोऊंगा न सोने दूंगा। ऐसा संगियों तुमको लानत है। इस समय जितना चिल्ला पाओ नाते रिश्तेदारों को गांव वालों को हाथ जोड़ के पैर छू के बचा लीजिएगा। अब फिर नहीं मानेंगे तो जाने उनका कर्म जाने। सन 25 के बाद हो सकता जल्दी लगी है, क्योंकि तुम देखा विदेश में लड़ाई छिड़ी। आज यहाँ सोचत हम बड़े पैसा वाले, तुम्हारे देश हमको पैसा वालों ना है। ऐसा यूक्रेन जहाँ लड़ाई छिड़ी है, बता रहा हूँ वहां की बहु बेटियां भाग गई दूसरे अमेरिका तरीके देश और बचा रहे जो हमारे तुम्हारे देश ऐसा कोई पैसा वालों ना है। उनकी बहु बेटियां रोटी के पीछे अमेरिका में दूसरों के बर्तन बांध रही हैं। बाबा जी ने कहा कि टुकड़े के लिए टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। आप चाहे भुसौरी पर रुपया दे देना, लेकिन एक टुकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपत्ति आ रही है। भुसौरी गेहूं निकल जाएगी, दाना नहीं बचेगा। इसलिए महाराज जी कहा मुझे नींद नहीं आ रही, क्या करूं, कैसे इनको बचाया जाए। अब हम हाथ जोड़ रहे तब हम नहीं मान रहे। तो हमको तो दया है तो हम लोग आपके गांव में चिल्लाने आए, नहीं तुम कथावाचक थोड़ी है जो आपसे कहेंगे सुदामा चरित्र है चावल सब्जनी चढ़ाई दियो फिर बोरिया बांध के ले जाइगो। आपको ठगने नहीं आए, केवल आपको दया है, क्योंकि हम इसलिए चिल्लाने आए। आप सब मेरे बीहट वालों, आप मेरे भाई बंधु हैं, आप मेरे माता बहन हैं, इसलिए मैं चिल्लाने आया। और महाराज जी के आप बच्चे हैं, नहीं तो देश के अंदर इतना महात्मा है, वो क्यों नहीं जोर लगा रहा, खाली बैठे रसगुल्ला खाए रहे, हेलीकॉप्टर से चल रहे, बाबा जी कबर तो चिल्ला रहे। बाबा जी ने बताया, आप विचार करिएगा। कबीर साहब ने कहा जिसका बच्चा होता है उसी को दर्द होता है, जिसका बच्चा नहीं उसे क्या दर्द है। वो तो रसगुल्ला खाए चेला बने। अब वाकई हेलीकॉप्टर से चल रहे, मौज खाती रहे, लेकिन बाबा जी ने कहा इसका परिणाम झेलना पड़ेगा, चाहो जितने रसगुल्ला खाए ले। इन रगे पुते बालों को कबीर ने लिखा था, मरने के बाद सियार का जामा मिलता है। अब साची कह दो लड़ाई हुई जो तुरंत है। अब सियार का जामा मिला तो कबीर कहे अब देखो हरिद्वार 20 कमर ओढ़े 20 बिछाए, 2 बर दक्षिणा ले, 2 बर रसगुल्ला खाओ, अब बनाई देगे तैयार। अब जंगल मैया बगिया, अब जाड़ो लगत, जाड़े में सबसे ज्यादा चिल्लात, काच न ओढ़ीबेक न बिछाईबेक न पहिनीबेक न खाईबेक। अब पहले जे काज करो, चाहे गौर करियो भैया लोग, तुम कबहू ये चिल्ला देखियो, पहले हुआ नहीं करी, पहले गौर करियो, पहले जे का काट हाय रे भैया जड़ाने जात, बहुत जाड़ो लगत, हुआ खूब खाओ तो खूब ओढ़ो बिछाओ, अब कुछ नहीं मिलती। अब घर के हुआ रह देते, घर के सब जने खूब रसगुल्ला खा देते, अब बहे